नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। बिहार पुलिस महकमे से इस वक्त की बड़ी खबर और सबसे चर्चित खबरें सामने आ चुकी है। जिस फैसले का इंतजार पुलिस अफसरों से लेकर राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से रहा, आखिरकार उस पर मुहर लग चुकी है। गृह विभाग की ओर से प्रमोशन का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। इस प्रमोशन लिस्ट में न सिर्फ कई अधिकारियों का कद बढ़ाया, बल्कि आने वाले महीनों में बिहार पुलिस की पावर स्ट्रक्चर को भी पूरी तरह बदल दिया है। सबसे पहले बात करते हैं उस नाम की जो इस पूरी सूची में सबसे बड़ा है। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन अब तक एडीजी हेडक्वार्टर, एडीजी एसटीएफ जैसे बेहद अहम पदों पर रहे। कुंदन कृष्णन को डीजी में प्रमोट कर दिया। ये सिर्फ प्रमोशन नहीं बल्कि संकेत है कि बिहार पुलिस अब अगला पावर सेंटर किसके इर्द गिर्द घूमेगा। पिछले 1 साल में एसटीएफ के जरिए जिस तरह से बालू माफिया, शराब माफिया और संगठित अपराध पर कार्रवाई हुई, वह कुंदन कृष्ण की प्रशासनिक पकड़ और निर्णय क्षमता को दिखाता है। एडीजी हेडक्वार्टर वह पद है जहां ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइलें आती हैं, प्रमोशन बोर्ड के फैसले होते हैं। जी हां, एसटीएफ, सीआईडी, ईओयू और जिलों के बीच समन्वय बैठाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सैकड़ों में फैसला यहां पर होता है। यहां फाइलों पर लंबी टिप्पणी नहीं चलती, यहां कलम उठते ही निर्णय होता है। अब सवाल है, कुंदन कृष्णन की जगह एडीजी हेडक्वार्टर कौन संभालेगा? इस रेस में कोई मजबूत नाम सामने है। अब आते हैं दूसरे प्रमोशन पर। 2008 के बैच के 3 आईपीएस अधिकारियों और डीआईजी से आईजी प्रमोट किए गए विवेकानंद, मनोज कुमार और संजय कुमार। इन तीनों नामों का प्रमोशन ही दिखाता है कि सरकार फील्ड एक्सपीरियंस और टेक्निकल हैंडलिंग दोनों को बराबर तवज्जो दे रही है। खासकर ईओयू से जुड़े संजय कुमार का आईजी बनना ये संकेत है कि आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और तेज होने वाली है। वहीं 2008 बैच के ही 5 अन्य आईपीएस अधिकारी जो फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्तियों पर कार्यरत हैं, उन्हें भी आईजी रैंक में प्रोन्नति दी गई है। इन नामों में शामिल है उपेंद्र कुमार शर्मा, सत्यवेश सिंह, विकास बर्मन, श्रीमती किम और श्रीमती नितिशा गुड़िया। इन प्रमोशनों ने साफ संकेत दे दिया है कि केंद्र और राज्य के बीच तालमेल रखते हुए बिहार कैडर के अधिकारियों को बराबर महत्व दिया जा रहा है। इसके अलावा 2013 बैच के 12 आईपीएस अधिकारियों को सिलेक्शन ग्रेड में प्रमोशन दिया गया। इनमें प्रमुख नाम मनीष, जगन्नाथ रेड्डी, जल्ला रेड्डी, गौरव मंगला, डी अमरकेश, राजेश कुमार, पंकज कुमार, अशोक कुमार प्रसाद आदि शामिल हैं। इतना ही नहीं, 2012 के बैच के 22 आईपीएस अधिकारियों को पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी कोटि में प्रमोट किया गया। इन अधिकारियों में शामिल अवकाश कुमार, आनंद कुमार, कुमार आशीष, रवि रंजन, दीपक रंजन, राकेश कुमार सिन्हा, अजय कुमार पांडे आदि शामिल हैं। इन प्रमोशनों से जिला और रेंज स्तर पर नेतृत्व की तस्वीरें पूरी तरह बदलती नजर आ रही है। गृह विभाग की ओर से साफ कर दिया गया है ये सभी प्रमोशन आरक्षित शाखा के माध्यम से जारी अधिसूचना के तहत किए गए हैं और इनके साथ वेतन संरचना में भी बदलाव लागू होंगे। ये निर्णय न सिर्फ अधिकारियों के करियर के लिहाज से अहम है, बल्कि आने वाले समय में अपराध नियंत्रण, प्रशासनिक सख्ती और कानून व्यवस्था पर भी इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो बिहार पुलिस नई प्रमोशन सिर्फ नामों की सूची नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में के लिए पुलिसिंग की नई रणनीति और नई कमान की नींव है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन प्रमोशन के बाद जमीन पर पुलिसिंग में कितना बदलाव नजर आता है और जनता को इसका कितना फायदा मिलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही बड़ी, सटीक और विश्वसनीय खबरों के लिए जुड़े रहिए भागलपुर न्यूज नेटवर्क के साथ। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।